देखिए आपका ये क्या है, चलिए कंपास सर्वेइंग का हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि चेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी, देखिए चेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड फेयरली फ्लैट। यानी हम लोग जो चेन सर्वेइंग करते थे तो चेन सर्वेइंग करने के लिए वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, स्मॉल एरिया रहता था तो चेन सर्वेइंग करते थे। अब प्लस आपका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, फेयरली फ्लैट, यानी समतल जगह होगा जहाँ पे आपका चेनिंग करना संभव होगा, तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, चेन सर्वे करेंगे। ठीक है, बट यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ बट व्हेन द एरिया इज लार्ज, अगर आपका एरिया क्या हो, लार्ज हो, अंडुलेशन एंड क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स, अंडुलेशन एंड क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जहाँ पे आपका क्या हो, स्लोप हो, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, जहाँ पे हम लोग चेनिंग आराम से नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पे ट्रायंगुलेशन विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। आपको बताए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे क्या होता है, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब क्या होता है, चेन सर्वे में लोग करते हैं तो टोटल एरिया को डिफरेंट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही कह रहा है कि जिस समय हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे करते समय अगर आपका एरिया कैसा हो, लार्ज हो, अंडुलेशन विद क्राउडेड हो, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, समतल ज़मीन नहीं हो, और जहाँ पे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं हो, ठीक है, जहाँ पे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं हो, देखिए ट्रायंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी ट्रायंगल बनाना संभव नहीं हो, तो उस एरिया पे जो हम लोग सर्वेइंग करेंगे वो सर्वेइंग क्या होगा, ट्रावर्सिंग मेथड को एडॉप्ट करते हैं। और वो ट्रावर्सिंग मेथड किसके हेल्प से करते हैं, कंपास सर्वेइंग के हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखे कि कंपास सर्वेइंग क्या हो गया। तो कंपास सर्वेइंग हम लोग पहले पढ़े थे कि चेन सर्वेइंग, तो चेन सर्वेइंग में पता था कि चेन सर्वे हम लोग उस एरिया पे करेंगे जहाँ पे आपका एरिया क्या हो, स्मॉल हो, प्लस फेयरली फ्लैट ग्राउंड हो, तो वहाँ पे हम लोग चेन सर्वे करेंगे जहाँ पे चेनिंग करना आपका पॉसिबल हो। बट अगर आपका एरिया क्या हो, अंडुलेशन हो, क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स हो, और लार्ज एरिया हो, यानी एरिया आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, प्लस आपका उबड़ खाबड़ ज़मीन रहे जहाँ पे चेनिंग करना संभव नहीं है, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहे जहाँ पे आप चैन और टेप को नहीं ले जा सकते हैं, मेजर नहीं कर पा सकते हैं, या तो वैसा एरिया जहाँ पे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं हो, तो उस जगह पे जो हम लोग सर्वे करेंगे वो सर्वे किस मेथड से करते हैं, ट्रावर्सिंग मेथड से। अब वो ट्रावर्सिंग मेथड क्या कहलाता है आपका, कंपास सर्वे। यानी वैसा जगह पे जो एरिया, उस एरिया पे हम लोग जो सर्वे करेंगे उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें जो मेथड अपनाएंगे उस मेथड को बोलेंगे कंपास सर्वे। कंपास सर्वेइंग कब करेंगे, तो पहला जवाब आपका क्या रहेगा कि कंपास सर्वेइंग हम तब करेंगे जब हमारा एरिया क्या हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, बड़ा हो। दूसरा पॉइंट क्या हो, मेरा एरिया क्या हो, अंडुलेटेड हो, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो जहाँ पे चेनिंग करना संभव नहीं हो। तीसरा पॉइंट्स क्या बोलिएगा, जहाँ पे एरिया मेरा क्या हो, क्राउडेड हो, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जहाँ पे चेनिंग करना संभव नहीं हो। चौथा पॉइंट क्या हो गया, यानी वैसा एरिया जहाँ पे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं हो, तो उस जगह पे हम लोग जो सर्वे करेंगे वो सर्वेइंग क्या हो गया, कंपास सर्वे हो गया। यानी ये तीन मेथड, तीन ऑप्शन, अगर ये तीनों ऑप्शन आपको ये क्या करे, फेल कर जाए, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कंपास सर्वे करते हैं। यही जो फिगर है, ये फिगर आपका किस चीज़ का है, कंपास का। ये जो फिगर है ये फिगर आपका कंपास का है, और ये आपका क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड है। ये जो दिख रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। तो इस स्टैंड पे ये इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो आगे बताएंगे कि किस तरह से रखते हैं और कैसे मेजरमेंट करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। जैसे हम लोग पढ़े थे चेन में कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग आपका क्या था, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगुलेशन, यानी चेन सर्वे में क्या करते थे, डिफरेंट ट्रायंगल बनाते थे और फिर उसको ट्रायंगल को अलग अलग से सर्वे करते थे। उसी तरह हम लोग अगर कंपास से सर्वे करेंगे तो कंपास में मेरा प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज ट्रावर्सिंग। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग आपका क्या है, ट्रावर्सिंग।
यानी कंपास सर्वेइंग हम लोग करेंगे तो किस प्रिंसिपल से करेंगे, ट्रावर्सिंग प्रिंसिपल पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब ये ट्रावर्सिंग क्या होता है। तो ट्रावर्सिंग में क्या कर रहा है, इन ट्रावर्सिंग द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन्स। यानी क्या होगा, द फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क हम बनाते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन्स, यानी बहुत सारे लाइन्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो कनेक्शंस कहलाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रावर्सिंग। सिंपल हिंदी में ऐसे समझिए, ट्रावर्सिंग मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गए, दूसरे जगह से तीसरे जगह गए, अब पहले को दूसरे से कनेक्ट कर दिए, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कर दिए, इस तरह से कंटिन्यूस एक सीरीज बनाते हैं। इसको दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कनेक्शन ऑफ सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड ऑफ लाइन्स यानी कनेक्शन ऑफ सीरीज। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द लेंथ आर मेजर्ड बाय चेन और टेप एंड द डायरेक्शन मेजर्ड बाय एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या कर रहा है, जो ट्रावर्सिंग होता है, तो ट्रावर्सिंग क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन्स, यानी बहुत सारे लाइन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और उस कनेक्शन को जो कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद वो जो लाइन है, उस लाइन के डिस्टेंस को, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे चेन और टेप के हेल्प से। और डायरेक्शन मतलब क्या, एंगल को हम लोग मेजर करेंगे, एंगल मेजर्ड बाय क्या चीज़, इंस्ट्रूमेंट, जिसका हम लोग क्या नाम रखेंगे, कंपास। यानी एंगल जो मेजर करेंगे किसका हेल्प से, कंपास के हेल्प से, और वो जो कनेक्टेड लाइन है उसका जो डिस्टेंस मेजर करेंगे चेन और टेप के हेल्प से। इन वन ऑफ द मेथड द एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द कंपास। यानी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, एंगल मेजरमेंट करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बाबू, कंपास है, उसको कंपास बोलते हैं। हैंस इन कंपास सर्वेइंग डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन्स आर डिटरमिन्ड विथ ए कंपास एंड द लेंथ ऑफ द लाइन्स आर मेजर्ड विथ टेप। देखिए वही चीज़ को फिर से लिखे हैं, यहाँ तक ये पढ़ लीजिए, इसी को पढ़ने के बाद उसी का मीनिंग है हैंस, यानी इन कंपास, हम लोग कंपास के हेल्प से क्या करते हैं, इन कंपास सर्वेइंग डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन्स, डायरेक्शन ऑफ hence in compass surveying directions of survey lines are determined with a compass and the length of the lines are measured with a टेप और चेन। यानी लेंथ को जो हम लोग मेजर करेंगे वो टेप और चेन के हेल्प से मेजर करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपास ट्रावर्सिंग। यानी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपास ट्रावर्सिंग। तो आइए फिर ट्रावर्सिंग क्या हो गया बाबू, ट्रावर्सिंग मतलब क्या हो गया, कनेक्शन ऑफ लाइंस। यानी बहुत सारे लाइंस को आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रावर्सिंग। अब जब लाइंस को कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग को दो चीज़ मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो दोनों लाइंस को कनेक्ट किए हैं वो दोनों लाइंस के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, टेप और चेन का। और दूसरा, वो जो लाइन मेजर किए हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे से कितना एंगल पे है, तो उस एंगल को, जिसको हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कंपास। यानी ट्रावर्सिंग क्या हो गया कि कनेक्शन ऑफ लाइन्स, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन को आपस में कनेक्ट करते गए। ट्रावर्सिंग में क्या होता है, दो टाइप्स का ट्रावर्स, एक क्लोज ट्रावर्स और दूसरा ओपन ट्रावर्स। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज ट्रैवर्स किसको बोलेंगे सर, ओपन ट्रैवर्स किसको बोलेंगे। तो क्लोज ट्रैवर्स वैसा ट्रैवर्स को बोलेंगे कि जहाँ से हम लोग काम करना शुरू किए फिर घूमते बुलते फिर वहीं पे पहुँच गए, तो उस टाइप के ट्रैवर्स को बोलेंगे हम लोग क्लोज ट्रैवर्स। और ओपन ट्रैवर्स क्या करेंगे कि जहाँ से हम लोग काम करना शुरू किए और फिर वहाँ तक लास्ट में नहीं पहुँच पाए, तो उस टाइप के ट्रैवर्स को बोलेंगे ओपन ट्रैवर्स। अब देखिए ये दोनों फिगर से समझिए, तो आपको क्या बोले थे कि ट्रैवर्सिंग में कनेक्टेड ऑफ लाइन होगा, नंबर्स ऑफ कनेक्टेड ऑफ लाइन। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए क्या वो लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6 वो लाइन देखिए क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए पहला, ये देखिए पहला लाइन आपका किससे कनेक्टेड है,
इस तरह से ऐसे जा रहा है,